अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन, इंजाइम के काम करने का तरीका। अब पिछले टॉपिक में हम देख चुके हैं कि इंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की एक ख़ास तरतीब होती है। हम ये भी देख चुके हैं कि इंजाइम सिर्फ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन में ये इस्तेमाल नहीं होते। तो अभी हम देखेंगे कि इंजाइम के काम करने का तरीका क्या है, यानी इंजाइम किस तरह से केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो हम देखते हैं कि इंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। ये देखें, ये इंजाइम आपको नजर आ रहा है और ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट आप कह सकते हैं ये रिएक्टेंट है, यानी वो सब्सटेंस जिसके ऊपर इंजाइम ने रिएक्ट करना है और उसको प्रोडक्ट में तब्दील करना है। अब सबसे पहले क्या होता है कि इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। अब देखें, जब ये बाइंड होगा तो ये सबस्ट्रेट है और ये इंजाइम है, तो आपके पास ये जो नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया, ये इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा और इंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा। अब यहाँ पे क्या होता है, दरअसल इंजाइम अपनी एक्टिव साइट के अंदर उस सबस्ट्रेट को एक लोकल कंडीशंस देता है, ऐसी कंडीशंस देता है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर इंजाइम एक्टिव साइट के अंदर जो सबस्ट्रेट है उसकी पीएच तब्दील कर देता है, वाटर कंसंट्रेशन और चार्ज वगैरह में तब्दीली लाता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना आसान होता है। मिसाल के तौर पर अगर सबस्ट्रेट को दो हिस्सों में तोड़ना है तो इंजाइम उसके बॉन्ड को स्ट्रेच करता है, इससे क्या होता है, उनके बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। तो इस तरह से ये इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो जाता है और फिर आखिरकार इंजाइम अलहदा हो जाता है और ये दोनों प्रोडक्ट इंजाइम से सेपरेट हो जाती हैं। और ये इंजाइम जो है एज सच ये रीयूज होता है, यानी दोबारा किसी सबस्ट्रेट को पकड़ता है और उसको प्रोडक्ट में बदलता है। तो इंजाइम कैन बी रीयूज। अब आगे सवाल ये है कि सबस्ट्रेट इंजाइम के कहीं भी आके अटैच हो सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि इंजाइम पे एक खास अमीनो एसिड की साइट होती है, वहीं पे आके सबस्ट्रेट अटैच होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक्टिव साइट। देखें जी, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंडिंग विद द एक्टिव साइट, तो सबस्ट्रेट सिर्फ एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है। देखिए एक्टिव साइट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट ऑफ एन इंजाइम, यानी ये इंजाइम के ऊपर खास चार्ज वाली साइट होती है और ये चार्ज कौन बनाता है, उस एक्टिव साइट में अमीनो एसिड की एक खास तरतीब होती है और उसी तरतीब की वजह से वो एक्टिव साइट स्पेसिफिक होती है और वहीं पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। अब एक्टिव साइट के मजीद दो पोर्शन होते हैं, एक होता है बाइंडिंग साइट और एक होती है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये सबस्ट्रेट को बाइंड करती है, यानी सबस्ट्रेट को इसका काम है अटैच करना। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बाइंडिंग साइट की डेफिनेशन है, इट हेल्प्स द एंजाइम इन रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग ऑफ प्रॉपर सबस्ट्रेट, यानी बाइंडिंग साइट एंजाइम को मदद देती है कि वो प्रॉपर सबस्ट्रेट को एक तो रिकॉग्नाइज करे, उसको पहचाने कि ये सबस्ट्रेट इसी एंजाइम का है या नहीं, उसको पहचानने के बाद उसको बाइंड करती है। तो बाइंडिंग साइट बाइंड करके उसके बाद कैटालिटिक साइट का काम शुरू होता है। कैटालिटिक जैसा कि नाम से जाहिर है इसका काम है कैटालिसिस, यानी रिएक्शन करवाना। ये कैटालिटिक साइट की डेफिनेशन है, इट कैटालाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, यानी उस रिएक्शन को कैटालाइज करती है जिससे इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है। अब ये जो डायग्राम है इसको हम आगे अगले टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे, फीडबैक वाले टॉपिक में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम आगे देखते हैं इंजाइम के काम करने के मॉडल। इंजाइम के काम करने के दो मॉडल हैं, ये देखें मॉडल्स ऑफ इंजाइम एक्शन। लॉक एंड की मॉडल, इसको एम एल फिशर ने 1819 में पेश किया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है इसमें लॉक एंड की, चाबी और ताले का मामला है। देखें जी, स्पेसिफिक की कैन ओपन स्पेसिफिक लॉक, जिस तरह एक खास चाबी एक खास ताले को ओपन कर सकती है, बिल्कुल उसी तरह स्पेसिफिक इंजाइम कैन रिएक्ट विद द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, इसी तरह एक खास इंजाइम किसी खास सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि एक इंजाइम एक खास सबस्ट्रेट पे काम करेगा, वो उस सबस्ट्रेट के अलावा किसी और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील नहीं करेगा। तो इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर, ये जो एक्टिव साइट है ये रिजिड है, यानी ये सख्त होता है, इसमें तब्दीली नहीं आ सकती। नो मॉडिफिकेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट तब्दील नहीं हो सकता, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक भी नहीं होती। इसी वजह से ये देखें, ये लॉक एंड की मॉडल की डायग्राम मैंने दिखाई हुई है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो रिएक्शन से पहले
रिएक्शन के दौरान और रिएक्शन के बाद एक्टिव साइट की शक्ल सेम है। एक्टिव साइट में कोई तब्दीली, कोई मॉडिफिकेशन, कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपको नजर नहीं आ रही। अब लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम काम करता है उसे हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, और इस करैक्टर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की डेफिनेशन ये होगी, व्हेन वन एंजाइम कैन कैटालाइज ओनली वन सबस्ट्रेट एसेंशियली नो अदर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। अब यहाँ पे मसला ये है कि बहुत कम एंजाइम ऐसे हैं जो इस मॉडल को फॉलो करते हैं, यानी बहुत कम ऐसा होता है कि एक एंजाइम किसी एक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में बदले। अब इसकी अगर हम मिसाल की बात करें, वो एंजाइम जो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक काम करते हैं उसकी मिसाल है सुक्रेज, माल्टेज और यूरेज। अब यूरेज एंजाइम क्या करता है, ये यूरिया और पानी को मिलाकर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये मॉडल इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी वजह यह है कि बहुत कम एंजाइम है जो इस मॉडल के मुताबिक काम करते हैं। अब दूसरा मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये कोशलैंड ने 1959 में पेश किया। ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि ज़्यादातर एंजाइम इसी मॉडल के मुताबिक काम करते हैं। अब ये मॉडल क्या है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इंड्यूस्ड इंडक्शन, इसका मतलब है लाना, कोई तब्दीली लाना। अब इसमें क्या होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट में तब्दीली लाई जाती है। अब ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल की है। यहाँ पे आप देखें ये एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। अब एक्टिव साइट आपको नजर आ रही है ये रफ है, जबकि ये सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट की सरफेस आपको नजर आ रही है ये फ्लैट है। तो होता क्या है कि एंजाइम की एक्टिव साइट में जो अमीनो एसिड्स हैं वो सबस्ट्रेट के मुताबिक तब्दीली ले आते हैं, यानी सबस्ट्रेट की शक्ल के मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़ी तब्दीली आ जाती है क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे देखें सबस्ट्रेट इज गोइंग टू अटैच, ये फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट है। ये सबस्ट्रेट जैसे ही इसके साथ अटैच होगा तो ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के मुताबिक तब्दील हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये एक्टिव साइट भी अपने आप को इसने क्या कर लिया, स्मूथ कर लिया। यहाँ पे क्या थी, रफ थी। अब ये बन गया एंजाइम। ये क्या है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे देखें ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दिया। एक्टिव साइट हैज़ बीन चेंज, यहाँ पे एक्टिव साइट तब्दील हो गई है। अब आगे क्या होगा, ये प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी। प्रोडक्ट के रिलीज होने के बाद एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये दोबारा अपने आप को उसी शक्ल में ले आएगी जिस शक्ल में देखें पहले थी। अब इस एक्टिव साइट में स्लाइड चेंजेस, तब्दीली की वजह से ऐसा होगा कि एंजाइम एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को, यानी रिलेटेड सबस्ट्रेट जो केमिकल रिएक्शन रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के काबिल होगा। इसकी मिसाल आप देखें कि एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एक ही एंजाइम है जो इस रिएक्शन को भी कैटालाइज करता है और इस रिएक्शन को भी ब्लड के अंदर। देखें इस रिएक्शन में वो क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है और हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और यही कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड से फिर ये कार्बोनेट आयंस बनाता है। और इस तरह से एक ही एंजाइम एक से ज़्यादा रिलेटेड रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी एक से ज़्यादा रिलेटेड सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। अब ऐसे एंजाइम को जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक काम करता है उसको रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं या एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। अब यहाँ पे देखें एंजाइम काम करने के बाद दोबारा अगले केमिकल रिएक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।